हाँ, तो बात आती है लॉज ऑफ मोशन में। देखिए इन्होंने क्या कहा, जब ध्यान से सुनेंगे, न्यूटन का जो स्टेटमेंट था, हम्म, उसमें कहीं भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं था, उसने कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिससे किसी भी बॉडी का बॉडी शेप साइज वगैरह डिफाइन होते हो, अगर उसमें कोई चेंज होगा, यानी इनर्शिया इन्होंने कहा था उसको। इनर्शिया को क्या कहा था? मेजरमेंट ऑफ मास। कि इसमें अगर कोई चेंज होता है, ठीक, तो ये अपने आप नहीं होता। ये चेंज कैसा होता है? अपने आप नहीं होता। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, अपने आप में चेंज नहीं करती। और जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल एक्शन करते हैं उसके ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल एक्शन हम करें, तो वह उसका अपोज करती है। एक्सटर्नल एक्शन क्या करेगी? अपोज करेगी। तो अपोज करने का कारण इन्होंने बताया कि इसमें इनर्शिया है। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया डिफाइन नहीं हुआ करता। इनर्शिया क्या? टेंडेंसी ऑफ बॉडी व्हिच अपोज एक्सटर्नल कॉज। तो क्या लिखा? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी of body which oppose the external cause which change it। बस, जो इनर्शिया को चेंज करे, ये नेचुरल टेंडेंसी है, उसका अपोज करती है बस। कॉज, बाहर से कुछ लगा है, जो भी कारण होगा वो उसका अपोज करती है बस। अब उन्होंने कहा कि फिर बाद में बात आई कि इसे कहा करते थे जड़ता का नियम। क्या कहा करते थे? जड़ता का नियम, जड़त्व के नियम, इनर्शिया के नियम। और ये कहता है भाई शरीरों में या बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है, उसमें जड़ता होती है, उसका एक शरीर होता है। हम्म, और शरीर अपने इक्विलिब्रियम पर रहता है, अपने आप नेचर के साथ क्या बना के रखता है? शरीर इक्विलिब्रियम बना के रखता है, किसी भी तरीके से रहे, अपने इक्विलिब्रियम पर रहता है। चाहे वो किसी सुखी आदमी का हो, चाहे दुखी आदमी का हो, चाहे बीमार का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे कुत्ता पकड़ा, कुछ भी हो, चाहे वो लकड़ी का हो, पेड़ का हो, किसी का भी हो, वो अपना तालमेल बना के रखता है, चाहे पानी का जहाज का हो, किसी का भी हो। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जब बाहर से कोई चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो उसका अपोज करता है। ठीक है? तो ये कहा है, ये इनर्शिया है और इसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी। तो इन्होंने कहा नहीं, मेजरमेंट हम इनर्शिया का कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहा कि मास को अगर करें तो हमारी कैलकुलेशन इक्वेट आ जाती है। यानी इनर्शिया किसको कह दिया इन्होंने? मास को कह दिया। और मास का मेजरमेंट किस में लिया? केजी में ले लिया, ग्राम में ले लिया, मिलीग्राम में ले लिया, क्विंटल में ले लिया, जो भी लगे। एसआई सिस्टम पे क्या रखा? किलोग्राम रखा। ऐसा किया इन्होंने। फिर यहां से न्यूटन की बात पूरी हो गई, न्यूटन ने कह दिया जो कहना था। फिर इन्होंने कहा कि लॉज ऑफ मोशन बनाइए। लॉज ऑफ मोशन यानी चले बॉडी तो क्यों चले, कारण लगाए बॉडी में चेंज हो तो क्या। तो लॉज ऑफ मोशन में इन्होंने कहा कि साहब अगर आप इस बॉडी को फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जीरो रखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस पर जीरो रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बॉडी रखी है ना, इस पे 3 फोर्स लगा रखे हैं मैंने ऐसे, F1, F2 और F3, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नहीं बन रहा मेरा। F1 प्लस F2 और आप वेक्टर में ऐड होता है फोर्स, और ये मेरा जीरो बन रहा है। तो कहता है बॉडी वही रहेगी जैसी है, बॉडी में मोशन में मूवमेंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? तो ये बात उन्होंने फर्स्ट लॉ में कह दी।
नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ जब डालेंगे हो जाएगा। अब मान लीजिए, देखो मेरी बात सुनो, मान लीजिए यहाँ एक बॉक्स रखा है, ऐसे एक बॉक्स रखा है, ये देख मैंने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, इस पे मैं 5 न्यूटन की फोर्स इधर से लगा दूं और 5 न्यूटन की फोर्स इधर से लगा दूं, बिल्कुल उल्टी, खत्म हो गई फोर्स। इसका मतलब क्या होगा? हाँ 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 हाँ, तो हम किसी एंगल पे भी लगाए लेकिन रिजल्टेंट जीरो हो जाए, वो कोई इशू नहीं। भाई हम किसी एंगल पे भी लगाए, एक बार देख, यहाँ पर बॉडी रखी है टेबल पे, हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये फोर्स लगाए दोनों, इन दोनों का बीच का एंगल क्या लिया, 120, और ये बनाया मैंने 100 न्यूटन, और ये बनाया मैंने 100 न्यूटन। बिल्कुल इधर मैंने 120 पे ही इन दोनों के रिजल्टेंट का 100 न्यूटन आएगा, वो भी लगा दिया मैंने, ये बॉडी नहीं चलेगी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी 100 ही आएगा इधर, और इनके ऊपर वाले कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे परपेंडिकुलर। साइन थीटा कॉस थीटा करके देखेगा। हाँ, तो ये बॉडी कैसी हो गई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन हो जाएगा कि साहब ये भी इक्विलिब्रियम पर ही है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहेगा कि बॉडी में फोर्स जीरो है साहब, बॉडी में फोर्स जीरो है, फर्स्ट लॉ कहेगा। फिर उनका सेकंड लॉ क्या कहेगा आपका, कि सेकंड लॉ में बॉडी में चेंज कर देंगे, चलती बॉडी में चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं, उसके मोमेंटम में चेंज कर देंगे। अब सेकंड लॉ की बात आई, लॉज ऑफ मोशन है ये, न्यूटन की लॉ नहीं है ये। न्यूटन के लॉ तो एक मोशन में चेंज करोगे तो दैट विल बी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने इतनी बात कही थी बस, वो मैथमेटिकल कुछ नहीं था। अब इन्होंने कहा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ 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 हाँ, हेलो भाई, फोन में बाहर ले हो, मैं क्लास में हूँ, इस पर नेट है, आप आधे घंटे बात करो, मैं करा दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, दूध दूध मुकेश है, मैं भेज रहा हूँ, ओके भेज, ठीक, अच्छा हम भेज रहा हूँ। अरे गोरा, मुकेश ताई का फोन था, दूध लिया, भैंस मिल गई, जाओ फटाफट जाओ। ओ, एक्चुअली घेर में से दूध आएगा बेटा, तो फोन कर रहे थे, बोला दूध मंगवा लो, पिताजी उधर रहते हैं ना घेर में। और हमने यहाँ सेटअप लगा दिया। अच्छा कैसा रहा हमारा ये सेटअप? अच्छा, और अब तो खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है मुझे, अब तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ता, अब तो मैं बिस्तर पे उठा रह बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, और अब तो मुझे सब बच्चे सेवा करते हैं मेरी। वहां के, अच्छा वहां का दुख तो झेला है ना। अब 5-7 दिन तक चेहरे पे भी देख मेरे, उन दिनों में तूने मेरा चेहरा देखा होगा, देख डाउन था ना। हाँ हाँ, यानी कि जब टीचर हैप्पी नहीं तो बच्चा कहाँ से हैप्पी होगा। हाँ, अब वही वही खुशी आ गई ना फिर से। हाँ हाँ हाँ, एनर्जी बेटा जब भी ट्रांसफर होती है, जब होती है, वहां पे जो हुआ तो छोटा है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बाद में बात किया करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन जाने दे, बात गई रात गई। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उन्होंने कहा कि एक इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि चलती हुई बॉडी में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो फोर्स को जो सेटिस्फाई करे, फिजिकल एग्जिस्टेंस इज एवरीथिंग, वी डोंट नो मोर अबाउट द फिजिकल एग्जिस्टेंस। हम ये कहते हैं अगर भावनाएं भी हों, धारणाएं भी हों, दुख भी हो, सुख भी हो, कुछ भी हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, शरीर से परे हम कुछ नहीं जानते, तो एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू फिजिकल। लेकिन यहाँ उन्होंने उसकी बात नहीं की, इन्होंने उसकी बात नहीं की, इन्होंने कहा अगर आपका इनर्सिया डिफाइन हो तो उसमें अगर चेंज हो, तो इन्होंने किया क्लियर किया लीनियर मोमेंटम, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम।
लिनियर मोमेंटम को मैंने कहा कि इसको पी मानिए आप। अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो आगे आपका डेरिवेशन या वो चीजें मास से जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी लगाई इन्होंने? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यानी ये एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी हो गई, किसी भी टाइम पे कुछ भी बदलता रहता है। तो इसमें अगर चेंज करूंगा मैं तो मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी अब मैं मैथमेटिकली फोर्स कह सकता हूँ। इससे पहले मैंने फोर्स नहीं कहा, मैंने एक्सटर्नल एक्शन ले लो कुछ तो। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ तो डी टी बाई डी टी। तो एम में चेंज करूंगा तो वेलोसिटी में चेंज करूंगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं करूंगा बेटा तो एम में चेंज करूंगा। ऐसे इसमें दो टर्म बहुत ध्यान देने की बात, क्योंकि हमने पहले क्या किया था कि इसको एम में लिख दिया था, हमने कहा था मास कांस्टेंट है। इफ एम इज कांस्टेंट तो हम क्या कर रहे हैं भाई, डेल्टा एम तो होना नहीं है सर। तो हमने कहा था कि डी पी बाई डी टी, बस ये चीज हो गई एम और ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम क्या हुआ, तो इसी को हमने कह दिया था एफ एक्सटर्नल। हाँ, लेकिन अब बड़े लेवल पे आने के बाद, अब 11वीं कक्षा में आने के बाद हम इस चीज को छोड़ देते हैं कि भाई पूरी इक्वेशन ये है तुम्हारी। तो हमें जो भी एग्जांपल देना करना होगा, जो भी बात करनी होगी, इसके बेसिस पे करनी। तो दोनों को ध्यान में रखना चलेगा कि भाई मास है कांस्टेंट या वो बदलना, ठीक है। अब देख इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ, लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की इक्वेशन। मतलब मोशन में अगर इनर्शिया है और उसमें चेंज करना है तो कैसे हो? लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाती है वो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ना, इतना ही कहते हैं, इसे कहते हैं इंपल्स चेंज। इसके चेंज को कहते हैं इंपल्स चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मोमेंटम में चेंज हुआ ना, उसे बोल दिया करते हैं इंपल्स। करूंगा मैं, उसके बाद करूंगा, इंपल्स निकालना सिखाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आप देखते हैं कहाँ कहाँ ये चीज कैसे कैसे काम करती है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक यहाँ पे एक गन रखी हुई है, गन। ऐसे इसमें से कुछ बुलेट फायर की जाती है ऐसे, और बुलेट जा रहा है यू स्पीड से, मीटर पर सेकंड। हर एक बुलेट यू मीटर पर सेकंड से निकलता है। और इन्होंने कहा कि मास जो बुलेट का है वो स्मॉल एम है, और यहाँ पर जो मास है, बंदूक का जो मास है, वो कैपिटल एम है। और कैपिटल एम बहुत बड़ा है एम से, यानी बंदूक होगी 20 से 50 किलो की और बुलेट होगा 2-4 ग्राम का। तो इसके मास इसमें जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि एन बुलेट पर सेकेंड फायर फ्रॉम गन। क्या कहा? एक सेकंड में एन बुलेट, यानी एन 5, 7, 10, 2 कुछ भी, ये फायर कर देते हैं। अब ये जो मशीन गन है, जो बुलेट है, कहता है इसके पीछे की तरफ रोकने के लिए इसको हाथ से फोर्स लगानी पड़ेगी। तो रिएक्शन के बदले में क्या हो गया, पीछे भाग जाएगी। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड टू होल्ड द गन।
बंदूक को बनाए रखने के लिए, होल्ड करने के लिए कितना बल, फोर्स लगाना पड़ेगा। बलशाली है बजरंगबली ये। अब वह भी क्या करेगी, अब वह भी पकड़ेगी बंदूक। निकाल शाबाश। ऐसा होता है मोमेंटम, नेट मोमेंटम में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बंदूक तो वही रखी है। अरे लेफ्ट साइड के हिस्से को लेने की क्या जरूरत है। भाई देख, बंदूक का मास लगाएगा, यहाँ क्या जरूरत पड़ी, यहीं से फोर्स आ जाना है। इसकी तो, इसमें कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है बंदूक में। तो फोर्स तो ये है ही। पीछे को कहाँ आने दे रहा है तू बंदूक को। अगर मेरी बात है, अगर ये एम टोटल लगाए, मेरी बात सुन, ये एम टोटल लगाए गन का, वो तो बड़ा एम लग जाएगा। हाँ, इस स्पीड से मास घट रहा है बंदूक में से। हूँ। हाँ, तो इसी से आप निकल जाएगा। हाँ। हाँ, लगा ना, कोई दिक्कत नहीं, वो ले जाने नहीं देना, तो उसके बदले में फोर्स लगा देनी है बस। मान लो अगर तू ये निकाल ले, तो यही तो फोर्स लगाना है तुझे, बताओ क्या करना। वो फोर्स तूने लगने नहीं देना, ये फोर्स तो तू लगा देगा ना, बस खत्म बात। बात को समझ। मोमेंटम में चेंज हो रहा है, वो तू वो होने कहाँ दे रहा है तू, वो तो बताओ मुझे। हाँ, वो फोर्स लगाएगा, वो कहेगा इस बंदूक को पीछे भाग जा, लेकिन हम पकड़ लेंगे। हमें तो ये पता करना है कि पीछे किसको क्या फोर्स लग रहा है इस पे, तभी तो हम उसका बड़ा एमए बनाएंगे। हाँ, वही होगा। हाँ देख, ये रहा, देख ये रहा, देख ये देख, डीपी बाई डी टी। हम्म। बंदूक का मास एम हो गया। हम्म। बंदूक पे एक एक्सलरेशन आएगा, ए गन। हमें नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि हम बंदूक को चलने नहीं देंगे, बंदूक को चलने दे तो आ जाएगा तो। अब इसके बाद हम प्लस करेंगे, स्पीड से कितना निकल रहा है, यू, और घट रहा है डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी कितना रहा, एम ग्राम का है मान लीजिए, एक बुलेट कितना है, एम ग्राम का। तो एन, हम्म, एम बटे 1000, ग्राम में है ना ये तो किलोग्राम में इतना मास घट गया, माइनस आ जाइए, एक सेकंड में। पक्का, एक सेकंड में इतना मास भाग गया, डीएम बाई डी टी है ये। इसे 1000 कर ले एल। हम्म। अब देख, इसे हम होने नहीं दे रहे, ये तो हमने लगा दिया ना फोर्स, तो इसे मैंने जीरो हटा दिया, इसको ले पकड़। तो फिर ये फोर्स क्या आई जो मैं लगा रहा हूं, ये तो मुझे लगानी पड़ेगी ना अब। हाँ, तो मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो क्या लगानी पड़ेगी, ये मांगेगा क्या फोर्स, ये मांगेगा -u n डी एम, मतलब एम अपॉन 1000, ये डिमांड करेगा तुझसे। यही फोर्स तू लगा दे, बस खत्म बात, आंसर हो गया तेरा। हाँ, ये डीएम बाई डी टी है, यही है डीएम बाई डी टी। एक सेकंड में कितना मास निकल के भग गया यहां से। हम्म। भाई बुलेट आगे जाएगी और फाक से, तो रिएक्शन पीछे मारे, तो घटने को लगाते हैं माइनस। तो फोर्स रिक्वायर्ड बाय गन
ये आ गया, तो ये हम देंगे। अगर हम ना दें तो यहाँ ए आ जाएगा, और ये ए यानी गन पीछे को भागेगी, और इस ए से भागेगी, इसे मैं हटा लूं। डीटी बाई डीटी को मैंने नहीं पकड़ा, मैं नहीं जानता, मैं सिस्टम से बाहर हूं, तो बॉल अपने आप पीछे भाग जाएगी। हाँ हाँ, सिंपल हो गया। चलो, अब देख, यहाँ पे एक हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट। हम्म, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चली आ रही है। ओके। इस लिफ्ट में यहाँ पर पाइप लगाकर यहाँ से पानी भी गिराया जा रहा है, और पानी गिराया जा रहा है डीएम बाई डी टी। ये है 1/2 kg/सेकंड। हाँ, लिफ्ट से, और 1 सेकंड में इस लिफ्ट में से ½ किलो पानी गिर जाता है नीचे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि लिफ्ट भरी होगी भाई, कहीं तक हमें इससे क्या लेना देना। पानी भरा होगा, इसमें क्या दिक्कत, एक कंटेनर ही तो है, और क्या है। क्लियर? हम्म। अब यहाँ पर ये लिफ्ट बंधी हुई है बेटा, रस्सी से। हाँ, ये रस्सी जो है इस लिफ्ट से लटकी हुई है, ऊपर से बांध रखी है मैंने रस्सी कहीं छत पे जाके। ठीक है? तो ये कह रहा है इस रस्सी में का टेंशन कितनी रहेगी, फोर्स कितना बना रहेगा इसके अंदर। दिमाग लगा। अब तो ढूंढेगा इन्हें एलन के स्टडी मटेरियल में, वहां तो नहीं मिलने वाले। वहां वाले वहां वाले हो जाए, यही तो मेरी कोशिश है। हम्म, कहीं से नहीं आएगा, सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेली है, तुम किस्मत से खेलो। आय हाय। हम्म, ये पानी और लिफ्ट का जो कंप्लीट मास है, दैट इज उसके कंपैरिजन में ये मास कम है ना, तो इसका मास तो मैं दे दूंगा आपको कि भाई इसमें तो टोटल मास है। वो तो बंदूक वाला केस हो गया ना। ये ले 100 kg दे दिया मैंने, और जी की वैल्यू तुझे चाहिए तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी मैंने ये। बेटा वेट तो उसी का भी गिरना है ना, इसका वेट तो उसका भी जाएगा ना, और 2 मीटर पर सेकंड उससे नीचे नहीं आ रहा। हाँ, सारा मिला जुला के देख कि भाई रस्सी संभाल ली है। अब 100 किलो की रस्सी है, 2 आदमी लगे हुए हैं, और छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, कुएं में पानी डालने के चक्कर में है, लेकिन देख रहे हैं लीकेज नहीं हो रही है इसमें तो। 1 सेकंड में 2 किलो तो वैसे ही आ गया रहा है इसमें।
201। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है कि जो रस्सी पर वेट है वो तो सारे का है। रस्सी पर जो वेट है ना वो तो सारे का है। अगर कोई चीज नीचे की तरफ चलती है तो उस पर रस्सी में जो टेंशन बनती है ना ये वाली, ये तो बना करती है mg-a। मतलब किसी चीज को नीचे छोड़ रहे हैं ना अगर, तो उसका वजन में आसानी हो जाती है छोड़ने में। ये तो होती है, ये तो है। अब सवाल ये होता है कि इसमें और कुछ कम करिए आप, क्योंकि पानी जो है यूं घूम के, मैंने देखो इसको मैंने दिखाया, पानी जो घूम के गिर रहा है नीचे की तरफ, तो पानी जब यहाँ से निकलेगा तो एक रिएक्शन ऊपर को मारेगा। हाँ, वो यानी कि वो थोड़ी सी कमी और करेगा इसमें। हाँ हाँ, तो वो क्या करेगा, माइनस जो भी इसकी वेलोसिटी पानी की यहाँ होगी ना ना, किस स्पीड से निकल रहा है वो आप देख लेंगे, पाइप का डायमीटर होगा जो भी होगा, तो होगा यू डी एम बाई डी टी। हाँ, अच्छा अब इसमें बात आती है भाई ये किस रेट से निकल रहा, तो दैट इज, ये तो मैंने कह दिया, माइनस लगा ही दिया मैंने, तो ये निकल रहा है एम। ये कितना एम है, दैट इज अनइफेक्टिव एम है, ये तो 100 केजी है। तो 100 केजी का वजन तो उठाना ही पड़ेगा तुम्हें, तो ये 100 हो गया। 2 से चल रही है लिफ्ट, तो ये 8 हो गया। हम्म। और यू जिस स्पीड से भी पानी निकल रहा होगा यहाँ से, जिस स्पीड से भी निकल रहा होगा, जिस स्पीड से भी निकल रहा होगा, 10 5 2 4 5 जो भी होगी वो। अब मैंने कह दिया यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से पानी निकल रहा है, दैट इज प्रॉब्लम, फ्लो तेज है, तो मैं यहाँ 5 लगा दूंगा, और आधा किलो निकल रहा है ये, तो कितना हो गया, 800 माइनस 5/2। तो थोड़ा सा 800 न्यूटन से थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा, ये न्यूटन का फोर्स पड़ेगा मेरे हाथ पे यहाँ, बस। तो यार क्या करते हैं मालूम है, इस होल को इधर बॉटम पे कर देते हैं। मैंने यहाँ किया ना, ये बॉटम पे कर देते हैं ऐसे। उसकी वजह होती है बेटा, अगर कोई चीज ग्रेविटी में नीचे की तरफ चलती है तो पूरा वजन नहीं डालती, जो नॉर्मल रिएक्शन आता है ना ऊपर, यहाँ से बॉटम पे, हम्म, उसमें बॉडी में एक एम ए नीचे रहता, एम ए, और यहाँ पे क्या रहता है, इस पे एम जी रहता, तो एम जी ही बैलेंस करता है, एन प्लस एम ए। एम ए क्या होगा, एम जी माइनस एन होगा कि नहीं बता, अच्छा एम ए क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एम जी नीचे एन ऊपर, तो एन कितना हो गया, एम जी माइनस एम ए। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही हो तो अपना वजन थोड़ी ना महसूस करेगी, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, हम्म, क्या हालत है, फ्री फॉल हो जाएगा, उन लोगों को अपना वजन यहाँ पे लगेगा ही नहीं। हाँ, हमारे पैरों पे हमारा वजन तभी तो है जब जमीन नीचे रखते है। बात तो सुनो पहले, जब तक हवा में है तब तक क्या हमारे पैरों पे वजन पड़ेगा क्या, भाई हम भी जी से जा रहे हैं, लिफ्ट भी जी से जा रही है, तो हाँ, तो वही कहानी होगी ना, पानी जैसे अंदर है तो कोई नीचे, अगर कोई जी में नीचे की तरफ जाता है तो उसमें कितना फोर्स बनता है ऊपर की तरफ, एम जी माइनस एम ए। अब मान ली बात को सुन, पानी तो इसमें भरा हुआ है, 100 केजी है टोटल ये बस। हाँ, पानी सही थी है बस 100 केजी। अब देखिए बाल्टी है, मान ली इसमें 5 किलो पानी सपोज, हम्म, मैं इसे किसी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठाता हूँ, हम्म, इसमें पानी है मान ले 2 किलो, हाँ, तो मुझे कितना फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा,
फोर्स लगाना पड़ेगा 2 किलो जी प्लस ए, यानी 2 10 प्लस 5, ये फोर्स लगाना पड़ेगा 15 दूनी 30 न्यूटन। हाँ उल्टा हो जाता है ना वो, बात यही तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तू खुद देख, 1 मिनट रुक जा, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, अभी मेरे हाथ पर कितना फोर्स पड़ रहा है जिसका वेट है, अगर कम कर दूं नीचे की तरफ ए कर दूं, वेट घटता है कि नहीं बता, देख। ऐसे करके यूं कर दे, हाथ से वजन कम पाएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो कम, इसका मतलब जी में जा रहे हैं, जी सपोर्ट करेगा उसको, जी को कम कर रहा है, जी को कम कर रहा है, जी को कम कर रहा है। हाँ हाँ, ग्रेविटी को कम कर रहे हैं, नीचे हम जी में ही ले जा रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में माइनस हो रहा है। अच्छा अब एक उल्टा कर देते, अब ये यहाँ पर कितने पे है, यहाँ है, अब इसको ऊपर ले जाऊं, फोर्स दो इस पे, वजन बढ़ेगा देख, वजन बढ़ेगा देख। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाए। हाँ हाँ। मैंने अपनी तरफ से कहा दैट इज क्वेश्चन विल बी कंप्लीट, ये 5 से भाग रहा है 5 से बस दो मैंने एक बता दिया, तो किसी बर्तन के और ऊपर से पानी जो है आधा किलो पर सेकंड निकले और पानी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, तो उससे वजन पे क्या फर्क पड़ेगा, वेट पे फर्क क्या पड़ेगा, ऊपर की तरफ वजन कम हो जाएगा, यानी एमजी में से कुछ घट जाएगा। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, पानी जो इफेक्ट डालेगा वेलोसिटी की चेंज पे डालेगा, वो बाहर आ रहा है ना उसमें से। भाई तू तो पानी का भी है, क्या फर्क पड़ता है, तू तो पानी का भी है, और पानी का मास एज कम्पेयर टू 100 kg बहुत कम है, निकलने वाले का बहुत कम है, लेकिन पानी वेलोसिटी की वजह से पुश करेगा ना ऊपर, एक्सेलरेशन की वजह से नहीं, वेलोसिटी की वजह से। जैसे कोई चीज आ रही है नीचे, हम्म, और एकदम से मैं उसमें पानी का छपका नीचे मार दूं, हाँ नीचे की तरफ पानी मार दूं, मैं खड़े हुए पानी में जो हाथ मार दूं, तो मुझे ऊपर की तरफ सहारा मिलेगा। जब पानी को मुझे पुश, मैंने पानी को पुश किया, तो पानी को नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से पुश किया जा रहा है। हाँ तो वहां उसमें वेलोसिटी की बात हुई है, भाई वेलोसिटी छोड़ी हमने, उसको लिफ्ट को छोड़ा, है ना, 2 मीटर पर सेकंड जैसे हमने चलाया तो पानी देखा 5 मीटर पर सेकंड है, उसी मोमेंट पे मैंने बात की। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि जब लिफ्ट की अपनी वेलोसिटी 5 से ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी तो बात ही नहीं की मैंने, मैंने कहा जब लिफ्ट को चलाया नीचे की तरफ, तो 5 मीटर पर सेकंड से पानी झटका दे रहा था नीचे, बस उस केस में तो हेल्प करेगा ना, ऊपर की तरफ पुश मारेगा, रिएक्शन मारेगा ना। हम्म, नहीं फिर की तो बात ही नहीं की मैंने, देखो लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो वो तो जब 5 या 5 से ज्यादा हो जाएगी तो फिर तो अलग वो वेलोसिटी लगेगी ना, फिर तो रिलेटिव वाली। अभी तो मैंने कहा भाई छोड़ा, मैंने 2 से शुरुआत हुई और 2 पे पानी 5 से, ना पूछा मैंने, अब मतलब लिफ्ट की अपनी 50 हो गई।
बस उस इनिशियल पॉइंट पे 5 है पानी। नहीं नहीं नहीं, पानी 5 से नीचे फेंका जा रहा है, हमारी तो जीरो मान के चले, हमारा तो केवल एक्सेलरेशन है लिफ्ट में, तो केवल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बस। उसके बदले में हम वजन में कमी हो जाएगी, उसके बदले में हमारा वजन mg - a करके लग जाएगा। पानी ऊपर को पुश मारेगा, थोड़ी हाइट चल जाएगी। तो प्रैक्टिकल केस होते हैं ये, और कुछ होता है कि ये बहुत बातें बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब बड़ी बात नहीं होती है, और ये छोटी छोटी बातें छूटती चली जाती हैं, और फिर वो क्वेश्चन वही छोटा ही बनेगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाइड बनता है, और फिर वो तो सर ये तो नया क्वेश्चन था। डेली लाइफ का ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, हम देखेंगे एंट्रेंस के अंदर जब भी क्वेश्चन बनेगा, दैट विल अप्लाई टू डेली लाइफ, डेली लाइफ का क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और इसको देखते हैं, वेरिएबल मास कंसेप्ट को देखते हैं। अब बात करता हूं मैं इम्पल्स कैसे इसे निकाला जाता है, मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं। लॉज ऑफ मोशन अपने आप में बड़ी चीज है, और मोशन की इसमें ज्यादा जरूरत भी नहीं, क्योंकि मोशन तो इसमें लगेगी ही जगह जगह। अब यहीं पे आ जाती है बात इम्पल्स के बारे में। व्हाट इज इम्पल्स? बेटा इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बस। अब चेंज इन डेल्टा पी हो जाता है, किसी भी तरीके से निकालिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक तरीका तो ये होता है कि एम और डेल्टा वी से निकाल दो, एम डीवी, बस। हम्म एक तरीका ये होता है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर लो, और एफ एक्सटर्नल कर लो, तो जब इंटीग्रेट करो तो डी पी एफ एक्सटर्नल डी टी कर लो, और इंटीग्रेट कर लो इसको। हम्म हाँ, मतलब जिस रास्ते से मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ। तो ये जो सेकंड टर्म है मेरी, इसमें क्या होता है, इसमें मुझे क्या करना पड़ता है कि ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है मुझे, कहते ये केस सिंपल हो जाता है, और ये केस तुम्हारा इंजीनियरिंग वाले पैटर्न पे आ जाता है। अब सिंपल वाले केस को पहले देते हैं, सिंपल वाला केस कैसे होता है। हाँ, इसको इम्पल्स को लिखना शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले क्या करें, इम्पल्स में देखेंगे कि इम्पल्स ऑर्डिनरी केस में कैसे निकलता है, मतलब डायरेक्शन का कोई इशू है या नहीं, है ना। तो ये मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे कोई बॉब है ऐसे लटका हुआ है, और इसकी कोई लेंथ होगी, मान लो एल दे दी मैंने लेंथ। दैट इज वेरी सिंपल केस, नॉट क्रिटिकल, ना बनाए इसको। इसका मास मैंने लिया एम, और इसने कहा कि हमने यहाँ इसको एक वेलोसिटी दे दी अपनी तरफ से जीरो नॉट, और ये यहाँ तक चला गया हॉरिजॉन्टल।
यहां से उठ के यहां चला गया, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ जो यू हमने दिया था यहाँ पर गया, यहाँ पर वी जीरो हो गया, या कोई वी है यहाँ पर ना चेकिंग की भाई जीरो ही हुआ होगा, हो गया होगा, जीरो नहीं हुआ होगा, दैट इज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमने ये यू नॉट ऐसा दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी वी बने, यानी सर्कल की तरफ से इसके आगे हमारा कोई मतलब, हॉरिजॉन्टल हो गया बस। तो इसने कहा फाइंड इंपल्स इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट, फाइंड impulse imparted to the object during motion from position A to B। इस पोजीशन को मैंने A रखा और इस पोजीशन को मैंने B रखा, दैट इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और G का वैल्यू मैंने जरूरत पड़ने पर कहा, तो G की वैल्यू मैंने नीचे की तरफ लगा दिया G, बट G की वैल्यू देने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर G में ही मिल जाए, मुझे M में ही, U में ही मिल जाए, V में ही मिल जाए, तो G को मैं G ही रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गौर करें, मोमेंटम चेंज कैसे हुआ, इंपल्स यानी मोमेंटम चेंज कैसे निकालेगा, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम्स। एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पूछा वैसे ही नहीं आया, मैंने घुमा लिया इसको। हाँ, वो क्या था सर, ये देखा तो था, आया तो था, रट्टा तो था, पर रट्टा हो गया मेरा बट्टा। मतलब फोटो तो देखा हुआ लग रहा है। हाँ। ऐसा होता है, देखो, इम्पल्स का फंडा होता है वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो कार्रवाई हमारी होती है वो हम क्या करें, पहले हम देखें डायरेक्शन बदलेगी, उसकी डायरेक्शन यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और। हम तो क्या करते हैं कि दो एक्सिस बना देते हैं, एक ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ओके। अब एक्स और वाई एक्सिस में जब मैं पहली वेलोसिटी देखता हूँ, यानी मैं देखता हूँ यू इनिशियल, तो ये यू नॉट आई कैप है बेटा, और दूसरी वेलोसिटी जब मैं देखता हूँ यू फाइनल, वो वी जे कैप। एंड आफ्टर दैट जब मैं इम्पल्स देखता हूँ डेल्टा पी, तो मैं देखता हूँ वी जे कैप माइनस यू नॉट आई कैप, और मास से करता हूँ मल्टीप्लाई। अब मैं इस v का वैल्यू निकालता हूँ, तो v हो जाता है बेटा v स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, थर्ड इक्वेशन। तो सिंपली थर्ड इक्वेशन लग जाएगी, इसमें क्या ऊपर कहीं भी जाए, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2gl। अच्छा, अब मैं इस v को निकालता हूँ, v कितना हो गया अंडर रूट यू नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, ये भी आ गया, देखो। अब इस v को यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आ गया, देखो इसके साथ में कौन आया j, और इसके साथ में कौन आया यू नॉट आई, बाहर कौन आया एम। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंटम, यानी अब मैं कहता हूँ इस मैग्नीट्यूड, इस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जे का स्क्वायर आई का स्क्वायर का रूट करके प्लस कर दो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करता हूँ, आई के नंबर का स्क्वायर, जे के नंबर का स्क्वायर, के नंबर का स्क्वायर का रूट कर दो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कंफर्म है ना, निकल जाया करता ना। हाँ बस ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो,
यू नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, इसका रूट हट गया प्लस, और ये हो गया यू नॉट स्क्वायर, और इसके सारे पे क्या लगा बच्चे, ये आ गया। तो 2u नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, साथ में एम बाहर है, ये ले, एम के हम खाया मैं। हाँ, तो ये आ गया तेरा यू स्क्वायर माइनस gl, ये रूट के अंदर आ गया, बाहर आ गया तेरा m रूट 2। हम्म, ये अंदर रहने तो कोई 2 को m कॉमन ले ले। तो ये तेरा आंसर आ गया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, क्योंकि वेक्टर में ही मैंने लिखा। अब देख ऐसा होता, मैं घटा दूं v में से u, नहीं मान ले मैंने v निकाल दिया, v में से u घटा के लिख दूं, ले भाई ये तेरा आंसर। डायरेक्शन बदल रही है तो पता चलेगा, अगर एक मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ गलत जाता है बिल्कुल, इसी तो मैंने एग्जाम्पल लिया। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या दिक्कत आ गई तुझे, वही घटना से और क्या है। अच्छा पहले जा रहा है फिर आ रहा है, ऐड नहीं होगा वो। मेरी बात सुन, ये एक दीवार है, हम्म, हम्म। अब देख मान ले ये दीवार है, ये दीवार है मान ले, और ये सरफेस है, हम्म, ये रहा तेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहा इस पे एक बॉल यूं दीवार की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और दीवार से टकरा के फिर वापस आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। कहता यहाँ इम्पल्स क्या होगा, टक्कर का इम्पल्स क्या होगा, डेल्टा पी। तो 5 माइनस माइनस 5 नहीं हो जाएगा, ये देख कितना आ गया, 10 आ गया नहीं आ गया, और मास क्या हो गया m, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐड हो गई कि नहीं हो गई। हाँ। तो देख इसीलिए मैंने कहा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन काउंट होगी, मतलब वेलोसिटी काउंट होगी। हम्म, मैथ से नहीं हम घबराते, मैथ के सवाल तो हम कर लेते हैं, हमें तो इससे पीछा छोड़े। मैथ में क्या क्या रहा, अच्छा बायो हो गया, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और आने जाने इनकी टेंशन नहीं है, हो गए। पहला बोला था लोकस निकल गया, लोकस निकल गया, इलिप्स और हाइपरबोला पकड़ देंगे, टेंजेंट बना देंगे उसकी, और ट्रिग्नोमेट्री भी कर देंगे, करी की हुई है, हम देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व करना होता है, करवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं बची पुरानी वाली, इक्वेशन सॉल्व करिए उसके थीटा बीटा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आने देता, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता, आ जाता, क्या रह गया था, बस पूरा पूरा समंदर में डुबकी लगवा रहा हूँ हमारी, तो कुएं का पानी की क्या जरूरत है बचाने की तुम्हें, दे देते होंगे भाई। अब पता क्या हो रहा है, भागदड़ मच गई है, सेशन तो खत्म हो रहा है ना। हाँ लेके एग्जाम और घर रहो, वही 1.5 लाख रुपए जेब में डाल लिए। तूने कितने 240 दिए थे ना वहां, 170 गया था। अच्छा, और ये 240 कहीं का था, 2 साल का, 1 साल का 240 लेते हैं।
और तो 170 कैसे गया, डिस्काउंट कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब 1.5 लाख से ऊपर 1000 में ले ही लेते हैं। क्या पता 12th में सुन, क्या पता 12th में जाके कोई एलन में जाएगा नहीं जाएगा। अरे सवाल कराना नहीं है, समझाना कुछ है नहीं। हाँ, हम कुछ ना कुछ करके तुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा मैं। इतना तो दम है मेरे में। दिलवा चुका हूँ बच्चों को। कौन देगा, वहां दुखी करेंगे जाके बच्चों को बाबा। कुछ सवाल नहीं तो करने हैं। हम्म? भैया ये ऐसे ही बोलेंगे, ये ऐसे ही बोलेंगे, ये पूरा पटाएंगे, ये पूरा कबूतर को दाना डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई 1 साल में तुमने किया क्या है, ये तो बताओ। मुझे फोटो दिखा के चले जा रहे हो यार। फोटो फोटो दिखा के निकल जाते हो तुम। आते हो बोर्ड पे छाप के चले जाते हो। बच्चे से तुम्हारी बात होती नहीं है। बच्चे से बात करो, पूछो बेटा तुम्हारा कितना हुआ। अब 60-70 बच्चे क्लास में बिठा ले, किससे बात करोगे तुम। नहीं, मैं आज हैप्पी, मैं एक बात को लेके बहुत हैप्पी हूँ कि इसे अंबानी ने कोई स्कूल खोला है। हम्म, उसकी सेरेमनी थी। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल की एक बच्चे की फीस 12 लाख रखी। मैं बताऊंगा फैक्टर। 1 साल के बच्चे की फीस 12 लाख रखी। हम्म, तो जाहिर सी बात है भाई, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ेगा नहीं। और हम मेरी बात सुन, हम भी एलन में 2 लाख रुपए साल दे दे रहे हैं। हम भी अपने आप को गरीबी में नहीं रख सकते ना। है तो ये भी अमीरों का ही काम ना। पर हम थोड़ा सा क्या कि मिडिल है, हम मिडिल वाले हैं, जो दे देते हैं भैया। अब इसमें इसमें फैक्ट क्या है कि एक टीचर के पास केवल 5 ही बच्चे हैं ना। एक टीचर के पास केवल 5 ही बच्चे। तब मैं कह रहा हूँ यार, 12 लाख की बात छोड़ दो। फिर 12 लाख ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, फिर कोई बात नहीं। जब एक बच्चे के पास 5, मतलब 5 बच्चे ही हैं एक टीचर के पास, और हाई क्वालिटी क्वालिफाइड फैकल्टी है आपके पास, तो मुझे फिर इस बात पे मुझे कोई ऐतराज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 बच्चों पर ही वो टीचर है। और पूरे दिन में वो 25 बच्चों को कवर करेगा बस। हम्म, तो 25 बच्चों को कवर करेगा तो अमाउंट कितना आ गया, 25 लाख। 1 महीने का। भाई 12 लाख का बच्चा है ना, 1 महीने का 1 लाख, 25 लाख आ गया। अब 25 लाख में जो टीचर को 1 महीने में 2 लाख 3 लाख भी दे रहा होगा, तो भी मैं मानता हूँ। ये चीज है। अब इनका क्या है, 2 लाख तो ले लिए, लेकिन एक क्लास में बच्चे कितने हैं, 60। 25 का एवरेज क्या है, 60 का या 50 का एवरेज। 50 को जरा मल्टीप्लाई करिए, 50 75 लाख आ गया एक क्लास का। बेहिसाब भी दुनिया है। अरे यार, जितना खा सकते हो उतना लो ना। कहाँ जाएगा पैसा, बैंक में चला गया। बैंक बिजनेस करने में भी कहा गया, तुम्हारी औलादे बिगड़ जाएंगी। गलत तरीके से पैसा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी औलाद ही बिगड़ेगी, भला तो होना नहीं इससे कुछ। इससे कोई भला नहीं होने वाला। मेरे पास 10 20 बीघा जमीन है, थोड़ा बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ लेते हैं, कुछ उससे पैसे आते हैं। मेरे बच्चों को अच्छी तरह पता है भाई, हमारी लाइफ तो सिंपल है, अब तो किसान है, पढ़ लिख लेते हैं, ठीक है, पढ़ लिखे बच्चे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं उड़ान भर लूं तो मैं तो सत्यानाश कर दूंगा अपने परिवार का। तो बर्बादी अपनी ही कर रहे हैं बेटा, पढ़ने वाले की नहीं हुआ करती। पढ़ने वाले एक बार दे देगा, निकल जाएगा, खत्म। हम यही तो मान लेते हैं कि 10वीं 11वीं का बच्चा को जानता नहीं, सब जानते हैं। हाँ, सब समझते हैं बेटा। हाँ, तो केमिस्ट्री क्लास कर ले, मैकेनिक्स को करा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैथ को रीशेड्यूल करें, उसको शुरू करते हैं, ठीक है। रोज क्लास होनी है अपनी, है ना, अपनी क्लास रोज रखेंगे। एक टाइम फिक्स कर ली, 7 बजे वाला ही कर ले तो बेटर है। 4 वाला कर ले तो बेटर है। हाँ, हाँ, 4 या 7 कोई भी कर लेगा, ठीक है, ओके चलेगा। ओके बेटा, बाय।